नमस्कार दोस्तों हम सभी को ईश्वर ने ही इस धरती पर भेजा है। उनके लिए ना कोई छोटा है ना बड़ा, ना कोई ऊंचा है ना नीचा, और ना ही कोई गोरा है और ना ही काला। ईश्वर सभी से एक समान प्रेम करते हैं। अपना काम करने के साथ साथ जो ईश्वर का नाम लेता है उसे ईश्वर हमेशा प्रेम करते हैं, चाहे वह कोई सा भी काम करे। बस अपना काम ईमानदारी से करता रहे और ईश्वर का नाम जाप करता रहे, वह व्यक्ति ईश्वर को सर्वप्रिय होता है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको एक कसाई की कहानी सुनाना चाहूँगी। आशा है यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, किसी जगह पर एक कसाई रहता था। वह अपना काम करने के साथ साथ ईश्वर का नाम हमेशा जाप करता रहता था। वह श्री हरि विष्णु का परम भक्त था। अतः वह हमेशा मांस काटते वक्त और मांस तौलते वक्त भी हमेशा श्रीमन नारायण का जाप करता रहता था। क्योंकि उसका पेशा ही मांस काटना था, इसीलिए उसमें वह कोई कोताही नहीं कर सकता था। लेकिन साथ ही वह श्रीमन नाम जाप करने में भी कोई कोताही नहीं बरतता था। दिन रात उसके मुंह पर श्री हरि विष्णु का मंत्र का जाप चलता रहता था। यह उसकी आदत को देखकर कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे कि काम तो तुम्हारा कसाई का है और मुंह पे तुम्हारा भगवान का नाम रहता है। लेकिन उसको इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपना काम और भगवान का नाम का जप करता ही रहता था। एक बार की बात है, वह किसी स्थान पर जा रहा था। तभी रास्ते में उसके पैर से एक पत्थर टकराया। वह पत्थर उसे बहुत ही सुंदर दिखा। वह एकदम चिकना गोल पत्थर था। वह उसे उठाकर अपनी दुकान पर ले आया। उसी समय एक ग्राहक उसकी दुकान पर मांस लेने आया। अतः उसने उस पत्थर को रखकर मांस तौलना चाहा। जब उसने उस पत्थर को देखा, उस ग्राहक ने उस कसाई से कहा कि मुझे 1 किलो मांस चाहिए। कसाई ने जब उस पत्थर को रखा और 1 किलो का बांट रखकर उसे तौला, तो वह पत्थर 1 किलो का वजन का निकला। अतः उसने उस व्यक्ति को 1 किलो मांस तौलकर उस पत्थर के द्वारा ही दे दिया। थोड़ी देर बाद उसकी दुकान पर एक दूसरा व्यक्ति आया और उसने कहा कि मुझे 2 किलो मांस चाहिए। अब उस पत्थर पर इंसान ने 2 किलो मांस रखकर तौला, तो उस पत्थर का वजन 2 किलो निकला। यह देखकर वह कसाई चौंक गया कि अभी तो इस पत्थर का वजन 1 किलो था, अब यह 2 किलो के बराबर कैसे हो सकता है। फिर थोड़ी देर के बाद उस कसाई की दुकान पर एक दूसरा व्यक्ति आया। उसने कहा, मुझे आधा किलो मांस चाहिए। अब उस कसाई ने आधी किलो मांस तौलकर उस पत्थर को बगल में रखकर तौला, तो उस पत्थर का वजन आधा किलो निकला। यह देखकर वह फिर से चौंक गया कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह कोई जादुई पत्थर है। अतः उसने
मंदिर के पुजारी से इस बारे में पूछा। जब मंदिर के पुजारी ने उस पत्थर को देखा तो उसने कहा कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह तो भगवान शालिग्राम है। अतः कसाई ने जब देखा कि ये भगवान की मूर्ति है तो उसने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, आप इस पत्थर को, इस मूर्ति को अपने पास रख लीजिए, क्योंकि मैं तो कसाई हूँ, मैं कहाँ पूजा पाठ कर पाऊँगा। यह सोचकर उसने वह मूर्ति पंडित जी को दे दी। पंडित जी ने उस मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर दिया और उसकी पूजा अर्चना करने लगे। एक दिन उन मंदिर के पुजारी को सपने में भगवान विष्णु आकर बोलते हैं कि यह जो मेरी मूर्ति है शालिग्राम भगवान जी की, यह मूर्ति तुम उसी कसाई को वापस दे दो, क्योंकि वह मेरा परम भक्त है। सुबह उठकर पंडित जी ने सारी बातें आकर कसाई को बताई कि तुम भगवान के परम भक्त हो। भगवान ने रात में सपने में आकर मुझे दर्शन दिया है और कहा है कि यह मूर्ति, यह पत्थर तुम ही अपने पास रखो और पूजा अर्चना करो, क्योंकि भगवान तुमसे बहुत खुश हैं। तुम भगवान का दिन रात जाप करते रहते हो, इसीलिए भगवान तुमसे बहुत प्रसन्न है। यह सोचकर उस कसाई ने वह मूर्ति अपने पास रख ली और भगवान की पूजा अर्चना विधि-विधान से करने लगा और उसके बाद उसने कसाई का काम भी छोड़ दिया। उसने सोचा कि भगवान मुझसे यदि इतना प्रेम करते हैं तो क्या भगवान के लिए मैं यह कसाई का काम नहीं छोड़ सकता। और फिर वह सात्विक बनकर भगवान की पूजा अर्चना करने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना काम ईमानदारी के साथ करते हुए ईश्वर का नाम हमेशा जपते रहना चाहिए। ईश्वर हमसे उतना ही प्रेम करेंगे जितना वो अपने परम भक्त से करते हैं। हमें ईश्वर का नाम कभी नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में बताएं, तथा वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं किसी अन्य ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।